2030 के बाद से मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचर बनने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। इसके साथ ही साथ 2 साल के बीएड प्रोग्राम को भी रन किया जाएगा और 1 साल के बीएड प्रोग्राम को भी रन किया जाएगा। और यही एकमात्र कोर्स होगा बीएड जो कि प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी स्तर के शिक्षक बनने के लिए ये एलिजिबल होंगे 2030 के बाद। साथ ही साथ 2030 के बाद से ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए सुझाव दिए गए हैं इस शिक्षा नीति में, जिनमें सभी स्ट्रीम्स की पढ़ाई एक साथ होगी। साथ ही साथ उसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बीएड, एमएड और पीएचडी की भी डिग्री दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति के सुझाव को स्वीकार करते हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को जिम्मेदारी दी थी कि 2030 से पहले इस प्रकार का एक रोड मैप तैयार करिए, जिसमें ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देने की जिम्मेदारी, नए बीएड कोर्स के करिकुलम और उनके सिलेबस को डिजाइन करने की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ ऐसी तमाम जिम्मेदारियां जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव के तौर पर दी गई हैं, उन सब के बारे में एनसीटी को दिया गया था। और एनसीटी ने इसके संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ड्राफ्ट एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025 अलॉन्ग विथ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन अलाइनमेंट विथ NAP 2020 इन पब्लिक डोमेन फॉर सीकिंग इनपुट सजेशन। तो अभी ये ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट में अगर पब्लिक कोई सजेशन या फिर सुझाव देना चाहती है तो वो दे सकती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 साल का जो बीएड कोर्स है और 1 साल का जो बीएड कोर्स है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से जो प्राथमिक से बाहर निकाला गया बीएड अभ्यर्थियों को, अब फ्यूचर में इन बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में शामिल करने के लिए बातें हो रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ तौर पर यह कहता है कि एकमात्र कोर्स होगा 2030 के बाद से शिक्षा नीति के आधार पर वो बीएड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएलएड वाले नहीं बन सकते, प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि जो डीएलएड कोर्सेज हैं उन सबको धीरे धीरे करके डिस्करेज किया जाएगा और बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा जिसमें 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल के बीएड की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग उस पेज पर चलते हैं जहाँ पर उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ले करके चलता हूँ। देखिए, हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये अपेंडिक्स 6 जो कि 2 साल के बीएड की बात करता है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा गया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम टू प्रिपेयर टीचर फॉर स्कूल। द प्रोग्राम शैल be offered by multidisciplinary higher education institutions. The program is designed to prepare prospective quality teacher for the pedagogical and curriculum structuring the school education as envisaged in NAP 2020. इसके अलावा यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, बीएड 2 ईयर प्रोग्राम विल प्रिपेयर टीचर टू बी responsive and relevant to the learner's developmental need and interest corresponding to the different school stages such as foundational, preparatory, middle, secondary as guided by 5334 डिजाइन। देखिए, एनसीटी के जो ड्राफ्ट में जो 4 स्टेजेस की बात की गई है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, इन सब के लिए जो बीएड 2 साल का कोर्स होगा उनको तैयार किया जाएगा, ऐसा इनका करिकुलम होगा। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि फाउंडेशनल स्टेज में जो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बच्चे की आयु जब 3 से लेकर के 6 साल की होगी, यानी कि जब बच्चा नर्सरी में, एलकेजी में और यूकेजी में होगा वो 3 साल, और प्लस प्राइमरी के 2 साल इसमें शामिल किए गए हैं जब बच्चे की एज 6 से 8 होगी, यानी कक्षा 1 और 2। ये फाउंडेशनल स्टेज है। दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें 3 से 5 कक्षा के बच्चे शामिल किए गए हैं, और तीसरा स्टेज है मिडिल जो कि अपर प्राइमरी जिसे आप जानते हैं 6 से 8वीं वाली कक्षा, और चौथा स्टेज जो कि सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा 9 से 12 तक, यानी बच्चे की आयु जब 14 से 18 होगी। अब ये चारों स्टेज के लिए बीएड को तैयार किया जा रहा है, यानी कि ऐसा बीएड कोर्स अब लॉन्च होने जा रहा है जो कि प्री प्राइमरी, अभी आप देखेंगे एनटीटी कोर्स इसके लिए रन होता है। एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको एनटीटी बोला जाता है। वो सब कुछ कोर्स खत्म हो जाएगा और एकमात्र कोर्स होगा बीएड, और उसी बीएड के माध्यम से ये नर्सरी वाले बच्चे, इसके अलावा प्राइमरी वाले बच्चे, अपर प्राइमरी वाले बच्चे और टीजीटी पीजीटी सबको पढ़ाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे बीएड कैंडिडेट भविष्य में प्राथमिक में भी शामिल होने जा रहे हैं।
अगला पॉइंट देख सकते हैं, ऐसे बीएड प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो डायरेक्टली 2 साल का एमएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें 1 साल के बीएड के बारे में, तो क्या वो प्राइमरी में एलिजिबल होंगे, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 साल के बीएड के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 ईयर बीएड के बारे में दिया गया, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखा गया है, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम विल प्रिपेयर टीचर टू रिस्पॉन्सिव एंड रेलिवेंट टू द लर्नर्स डेवलपमेंट नीड एंड इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्कूल स्टेजेज। यहाँ पर भी 5+3+3+4 की बात की गई। पहला 5 जो है वो फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी और 2 साल प्राइमरी की बात की गई है। दूसरा जो 3 दिखा रहा है वो आपका 3 से लेकर के 5 कक्षा तक की बात कर रहा है, 3 साल। और अगला 3 जो दिखा रहा है वो 6 से 8 तक की बात कर रहा है, यानी अपर प्राइमरी 6 से 8 वाला। और अगला जो 4 है वो 9 से 12 तक का स्टेज दिखा रहा है, यानी कि जिसमें टीजीटी और पीजीटी शामिल है। तो 1 साल का बीएड जो अभ्यर्थी करेगा वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल होगा, किसके लिए, प्री प्राइमरी से लेकर के पूरा पीजीटी तक के शिक्षक बनने के लिए। और 1 साल का बीएड प्रोग्राम करने वाले अभ्यर्थी भी डायरेक्टली एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 4 साल का आईटीईपी कोर्स होगा वो तो चलेगा ही चलेगा। अभी जो नॉर्मल 2 साल का बीएड कोर्स चल रहा है वो भी चलेगा, और 1 साल का बीएड कोर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहले से बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, क्या वो प्राइमरी में भविष्य में जाकर के पात्र मान लिए जाएंगे, क्योंकि शिक्षा नीति तो यही कह रही है कि 2030 के बाद से एक ही कोर्स केवल होगा। देखिए, शिक्षा नीति ये नहीं कह रही है कि पहले के बीएड को भी मान लिया जाए। शिक्षा नीति ये कह रही है कि 2030 के बाद से जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सबको आप बंद कर दीजिए और एक ही कोर्स चलाइए जो कि बीएड के नाम से जाना जाएगा। हाँ, उसमें आप 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का ये वेरिएंट दे सकते हैं, लेकिन अभी जो जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड, बीटीसी, ऐसे तमाम कोर्सेज जो चलते हैं जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो सब कुछ बंद कर दीजिए और एकमात्र कोर्स चलाइए जिसे बीएड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो पहले का बीएड है उनका ना तो करिकुलम और ना ही सिलेबस उस तरीके का था जो कि फाउंडेशनल से लेकर के सेकेंडरी स्तर के बच्चों को पढ़ाया जा सके, इसलिए उन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर एनसीटी या फिर केंद्र सरकार संसद से कोई कानून पास करके कुछ इस तरीके का प्रोविज़न कर देती है कि पहले वाले बीएड को भी हम इक्विवेलेंट करना चाहते हैं जो नया वाला बीएड लॉन्च हो रहा है, तो अगर उनको पहले से कुछ ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड को बाहर किया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया था कि इनका पेडागोजिकल आस्पेक्ट उन प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, इसलिए उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। अगर एनसीटी और केंद्र सरकार इस तरीके का कोई कानून बना करके और उनको पहले से ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा दिया जाता है, तब जाकर के वो जो अभी वाला बीएड जो लॉन्च होने जा रहा है जिसमें प्राइमरी में वो शामिल होंगे, उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये तय है कि 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स चलेगा। कई राज्यों के द्वारा शिक्षा नीति को आधार बनाते हुए डीएलएड कोर्स को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, अब वो डिस्करेज कर रहे हैं और बीएड कोर्स को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि ये अभी मान्यता लेने के लिए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मतलब कि पहले मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश होंगे ना, अचानक से थोड़ी हो जाएगा कि जिसमें बीएड भी कोर्स चले, एमएड भी कोर्स चले और अलग अलग स्ट्रीम के बैचलर कोर्सेज भी चले। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब जिसमें बीए की भी पढ़ाई होगी, एमए की भी पढ़ाई होगी, कॉमर्स की भी पढ़ाई होगी, इसके अलावा आपका बीएड भी चलेगा, एमएड भी चलेगा, पीएचडी भी चलेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में कम से कम 5-7 साल का समय लगेगा और इसीलिए एनसीटी अभी से तैयार करी है, 2025 से ये चीज़ें लेकर के चल रही है कि 2030 तक एटलीस्ट इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हमारे पास डेवलप हो सके जो 2030 के बाद केवल बीएड कोर्स को ही रन किया जाए और जितने भी डीएलएड या फिर इस तरीके के एंटिटी कोर्सेज चलते हैं उन सबको धीरे धीरे करके डिस्करेज करते हुए बंद कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि जो डीएलएड कर चुका है वो प्राइमरी में शामिल नहीं होगा, वो कोर्स बंद हो रहा है, उस कोर्स की मान्यता खत्म नहीं हो रही है, आगे से वो कोर्स नहीं चलाया जाएगा, लेकिन जिन्होंने डीएलएड कर लिया है वो प्राइमरी में हमेशा के लिए मान्य रहेंगे। ठीक है, और जो बीएड जो कर चुके हैं वो मान्य नहीं होंगे जब तक कि इस तरीके का कोई कानून नहीं बना दिया जाता। ये बीएड जो नया वाला बीएड होगा वो प्राइमरी में मान्य होगा, पहले वाले बीएड अभी प्राइमरी में मान्य नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।